एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है, या एक इंसान आखिर कब हार सकता है? शायद तब जब वो खुद से हार मान ले। ऐसा ही एक शख्स था कर्नल सैंडर्स, जो अपने जीवन में 10, 20 या 100 बार नहीं बल्कि 1000 से भी ज़्यादा बार फेल हुए। और इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई शख्स ना टूटे, ऐसा दृढ़ संकल्प बहुत ही कम देखने को मिलता है। सफलता और हार ना मानने का इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि एक इंसान को सफलता तब मिले जब उसकी उम्र के दूसरे लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना के हेनरी विले में हुआ। सैंडर्स 6 साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर के हालात इतने खराब थे कि उनकी माँ को एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा, और छोटे सैंडर्स को सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करनी पड़ती। आखिर सैंडर्स थे तो बच्चे ही, पर मजबूरी और गरीबी इंसान को उम्र से पहले ही बड़ा कर देती है। 7 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने परिवार के लिए खाना बनाना चालू कर दिया। खाने को अलग अलग तरीके से बनाना उन्हें काफ़ी पसंद आता, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए मजबूरी की तरह था। जब वो 12 साल के हुए तो उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनके सौतेले पिता को हार्लैंड सैंडर्स पसंद नहीं थे, जिस कारण सैंडर्स अपनी आंटी के पास रहने चले गए और एक फार्म में काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और इस कारण उन्होंने 7वीं में पढ़ाई भी छोड़ दी। लेकिन काम करते करते सैंडर्स हमेशा अपनी डिश को नए नए तरीके से बनाना पसंद करते। इसके बाद कुछ समय बीता और सैंडर्स ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर सेना में भर्ती लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां से निकाल दिया गया। लेकिन कुछ मशक्कत करने के बाद रेलवे में काम मिल गया। कुछ दिन नौकरी ठीक चली। 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। शादी और करियर दोनों ही ठीक चल रहे थे, लेकिन रेलवे की नौकरी में कुछ विवाद के चलते उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी। लेकिन जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, तो जिंदगी बिताने के लिए सैंडर्स को भी आगे बढ़ना पड़ा और कई अलग अलग काम करने पड़े। जैसे कभी इंश्योरेंस बेचना पड़ा, तो कभी क्रेडिट कार्ड, यहाँ तक कि टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों में भी हाथ आजमाने की कोशिश की। लेकिन किसी भी काम में ना उन्हें सफलता मिली और ना ही उन कामों में उनका मन लगा। कुछ समय बाद उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक फेरी बोट नाम की कंपनी स्थापित की। किस्मत चमकी, काम चलने लगा तो उन्होंने नया केमिकल बल्ब बिजनेस चालू करने का डिसीजन लिया और अपनी फैक्ट्री बेच दी। पर इस बार ये निर्णय गलत साबित हुआ और उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया। इस समय उनकी उम्र 35 वर्ष थी जब सब कुछ दोबारा से चला गया। लेकिन जिनको मंजिल से प्यार होता है वो रास्तों की फिक्र नहीं करते। उन्होंने दूसरी नौकरी करनी चालू कर दी। कुछ समय काम करते करते उनकी मुलाकात एक ऑयल कंपनी के मालिक से हुई, जिन्होंने सैंडर्स की काम करने की लगन को परख लिया और उन्हें एक ऑयल स्टेशन चलाने के लिए बोला। सैंडर्स ने ये काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन काम के साथ साथ वो यात्रियों के लिए अपनी पसंद की डिश बनाया करते, जो लोगों को काफ़ी पसंद आने लगी। उनका नाम फेमस होने लगा। यात्री उन्हें अपना एक रेस्टोरेंट खोलने की सलाह देते, तो उन्होंने अपनी इस कला को सही से पहचाना और ऑयल शेल छोड़ के अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। और देखते देखते उनका रेस्टोरेंट काफ़ी चलने लगा। यहीं पर एक दिन केंटकी के गवर्नर आए। जब उन्होंने सैंडर्स की डिश खाई तो उन्हें वह बहुत पसंद आई और उन्होंने सैंडर्स से खुश होकर उन्हें कर्नल की उपाधि दे दी, और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। कर्नल की उपाधि देश का बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है। काम अच्छा चल ही रहा था कि रेस्टोरेंट के पास से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट का काम काफ़ी कम हो गया। इसके बाद उनके संघर्षों का एक और दौर शुरू हुआ, तो उन्होंने डिसाइड किया वह अपनी रेसिपी रेस्टोरेंट को बेचेंगे और उसके बदले बिक्री पर मुनाफा कमाने की सोची। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। पहले तो ना जाने कितने रेस्टोरेंट जाना पड़ता, मालिकों को मनाना पड़ता। कोई माने तो ठीक, लेकिन ना मानने वाला कभी कभी अपमानजनक तरीके से मना कर देता। वह जहाँ जाते वहाँ निराशा ही हाथ लगती। ऐसे करते करते करीब 1009 बार उन्हें ना सुननी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, 1009 बार। इस 1009 की ना के बाद उन्हें पहली हाँ सुनने को मिली और यहाँ से दोबारा उनकी कामयाबी का सफर शुरू हुआ। एक बड़े रेस्टोरेंट के मालिक को उनकी रेसिपी पसंद आई और उन्हें होटल में अपनी रेसिपी बेचने की परमिशन मिल गई। कुछ ही समय में उनकी डिश लोगों को काफ़ी पसंद आने लगी। जब डिश फेमस हुई तो और भी रेस्टोरेंट ने उनकी डिश की रेसिपी खरीदना चालू कर दिया। इसके बाद 65 साल की उम्र में 1963 में एक वकील जॉन वाई ब्राउच जूनियर और बिजनेसमैन जैक्सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और KFC के फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में तो वह मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में डील साइन कर ली। डील के तहत ये बात पक्की हुई कि KFC कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी भी दी जाएगी। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 भी कर दी गई। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सी को समेत कई हाथों में गई और प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। आज के वक्त में KFC के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं है,
लेकिन KFC के कवर पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी लोगों को उन्हें भूलने नहीं देता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बुढ़ापे में सफल होने या 1009 बार फेल होने की नहीं है, बल्कि ये कहानी उस समर्पण, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की है जो आप या मैं इस समय शायद सोच भी नहीं सकते। आप अब तक बने रहे, इसका मतलब आप भी अपने जीवन को बदलने की इच्छा रखते हैं। तो ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करें और एक और ऐसी ही इच्छा शक्ति की एक कहानी सुने कि कैसे जिस इंसान को कोई कंपनी नौकरी नहीं देती थी, उस इंसान ने कैसे 10 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। ये कहानी बस सफलता की एक सीख देने के लिए। इस कहानी के जरिए ये चैनल किसी भी जीव जंतु को हानि पहुंचाने की भावना को सपोर्ट नहीं करता। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।